ये है पद्म डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं मीन राशि की रीडिंग अप्रैल माह की। ये रीडिंग काफी लेट हो गई है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ। रीडिंग के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए जरूर आप टाइम फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मीन राशि, जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, नंबर मिल जाएगा 9981143234। ईमेल की डिटेल भी मिल जाएगी। किसको आप याद कर रहे हैं, किसे आप छोड़ आए हैं, कौन आप तक आने वाला है? चलिए, ऐसा लग रहा है जैसे आपको परवाह नहीं है कौन याद कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, दो कार्ड आ रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। मैंने आपको बोला आपको बिल्कुल परवाह नहीं है इस बात की कि कौन आपके पीछे आना चाहता है या क्या करना चाहता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि काफी टाइम बीत गया। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड इज हियर। काफी आपने लोगों को एंटरटेन कर लिया। सेवन ऑफ कप्स, काफी लोगों ने आपके सीधेपन का फायदा उठा लिया। अब बेहतर होगा कि वो अपने रास्ते चले जाएं। आप फ्री नहीं हैं उनके लिए, ये तो अच्छी बात है। आप बिल्कुल एम्परर मोड में हैं, रूखे और एक कमांडिंग मोड में हैं, जो कि मीन राशि का मोड नहीं होता। आप जलीय तत्व वाली राशि है वैसे। तो आपको आपके गुरु आपकी प्रमुख राशि गुरुदेव बृहस्पति की होती है। प्रमुख ग्रह आपका राशि स्वामी। तो उनसे आपको एक ज्ञान मिल रहा है समय के साथ। एक प्योरिटी है आपके अंदर, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। और अब आप बहुत ज्यादा सतर्क हैं उन लोगों के लिए जिनको आपने बहुत एंटरटेन किया। उन्होंने नाना प्रकार से आपको बुद्धू बना बना के आपसे काम कराया, इंफॉर्मेशन निकाली उन्होंने। उन्होंने हमेशा आपसे कोई चीज निकलवाने के लिए आपको प्रताड़ित करने की कोशिश की कि अगर हम मीन राशि को प्रताड़ित करें तो जरूर मतलब गाय को बछड़ा खड़ा सामने रख के दूध दूह लेते हैं ना, वो वाली तरीका कुछ यूज किया इन लोगों ने। और बहुत गहरी साजिश आपके साथ की गई, बहुत लंबे समय से साजिश की गई। आपके कर्मों का हिसाब किताब भी बराबर ऊपर चला है भगवान के घर में। बड़ी डीप रीडिंग है। और आपने पिछले कामों से ये सबक लेते हुए और गुरुदेव बृहस्पति का आपको आशीर्वाद है। एक तो आपके अंदर लड़ने की ताकत है। बिल्कुल आपको पता है कि इन लोगों को जो है ना उस पार रखना है। मेरे जो है एरिया में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और आप जितने सहयोगी थे ना, अब आप इतना ही इनको बताओगे कि बेटा तुमने किसको छेड़ा है। पहले तो आपने बहुत समझाने की कोशिश की, पर अब आप इनको बताएंगे कि तुमने किसको छेड़ा है। वित्त के मामले में फिर आपको द वर्ल्ड का कार्ड मिल गया है। मीन राशि के वित्त के कार्ड बताइए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अभी हम लव रीडिंग भी करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं मीन राशि। वित्तीय स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। कोई बहुत अच्छा ऑफर आपके पास बहुत एक नहीं बहुत सारे अच्छे ऑफर आपके पास आने वाले हैं। ये जो नया रूप है आपका वो बहुत आपको एक स्ट्रॉन्ग वे में सामने ला रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के सामने आने वाले हो। और बहुत तेजी से ये खबर फैलने वाली है। आपके पूरे सर्कल में ये खबर बहुत तेजी से फैलने वाली है कि भैया ये जो है ये पूरी तरह चेंज हो गए हैं और इनको अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और ये चीज देखिए कितना एक वो है, अ, वक्त का फेर है। मीन राशि, समय बदल गया है। अब लोग आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे और ज्यादा आपके पास आएंगे, ये होने वाला है। स्ट्रेंज बट ट्रू। चलिए रोमांटिक मामलों में पहले देख ले आपके पार्टनर के मन में क्या है। क्लोजर, ठीक है भाई। जो दरवाजा बंद हो जाना चाहिए वो बंद भी हो जाए तो अच्छा है। कुछ नया बढ़िया सा सामने आएगा। या आपने एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैंने सही अब निकाला।
कुछ समय से ये व्यक्ति आपको धोखा दे रहा होगा और आपने उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया है। ये आपके पार्टनर के लिए बंद दरवाजा आया है। उनको लग रहा है ये क्या हुआ, मैं तो इन्हें नाना प्रकार से रोज ही कोई कहानी सुना के बुद्धू बना लेता था, पर ये जो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ज्यादा गर्मी है नहीं, ये जो वर्ल्ड का कार्ड आया है, थोड़ी सी आवाज आपको ज्यादा आई होगी, मैंने इसी बंद किया अभी। ये बता रहा है कि आप पुराने सारे चैप्टर क्लोज कर रहे हैं और यही आपने जो भी प्रेमी बनने की एक्टिंग करते थे ना आपके सामने, उनके लिए दरवाजा क्लोज किया और अब आप नए उसके लिए तैयार हो। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, हाँ बिल्कुल। वाह कितना सुंदर कार्ड है, जस्ट बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये डेक कौन सा है? मंडेज टैरो, मिस्टिक मंडेज टैरो, बहुत सुंदर कार्ड है इनके। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, हाँ आप भी नजर रख रहे हो, टावर जो था वो था, अब नहीं है। आप ना उस मूड से बाहर आ गए जिसमें आपको बहुत, ये बॉटम ऑफ द डेक निकल के आ रहा है। यस, 8 ऑफ कप्स। वैसे वो बॉटम में फर्स्ट कार्ड था, पर बॉटम ऑफ द डेक वही बन के आ रहा है। और है द एम्परर अगेन। आप ना इस मामले में भी बिल्कुल एम्परर मोड में ही रहेंगे मीन राशि, और आपके पार्टनर का जो घमंड है ना, जो वो एम्परर मोड में हुआ करते थे, वो बहुत गंदा टूटने वाला है। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स आया है। अब आप सब जानते हो, आप नादान नहीं हो, आप सब जानते हो, और आपके पार्टनर को पता था कि आप सब जानते हो, पर उन्हें लगता था मैं रोज एक नई कहानी सुना के इन्हें बरगला तो लूंगा या बरगला लूंगी कि नहीं बेबी ऐसा है वैसा है। तो बेबी अब बाबा बन चुकी है, अब वो दी एम्परर मोड में आ गई है। जो बाबू था वो भी बाबा बन चुका है, दी एम्परर मोड में आ गया है। और आप ऐसे सभी लोगों के लिए अपने डोर्स जो है क्लोज कर रहे हो, जिससे उनका बहुत दिल टूट रहा होगा, टूट जाए। ऐसा फालतू का रिश्ता जो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए है, टूट गया तो टूट गया। इससे आपका एम्परर मोड ही बाहर आ रहा है, जो कि जरूरी है। जब रिश्ता टॉक्सिक हो, वन साइडेड हो, और बेवकूफ बनाने वाला हो, हंसी उड़ाना, चार लोगों के बीच हंसी उड़ाना कि देखो भैया तो इसे कितनी भी बार बेवकूफ बना लो, मेरे हाथों में नाचते हैं ये। तो ये सब खत्म हो रहा है, ये सब खत्म हो रहा है। और आप 8 ऑफ कप्स के मोड में है कि मुझे सिर्फ साथ किसी का पाने के लिए गलत लोगों की संगत करने की जरूरत नहीं। ये समय के साथ एक मैच्योरिटी आती है। जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आपका शुरू हुआ है, द वर्ल्ड से आपका कार्ड शुरू हुआ है और 7 ऑफ वॉन्ड्स पे आया है। देखिए वही रीडिंग यहाँ पे रिपीट कर रही है कि आप 8 ऑफ कप्स मोड में है कि आप अगर मेरे लेवल के, मेरे पसंद के व्यक्ति हैं इमोशनली, तो आइए, वरना बिल्कुल एंट्री ही नहीं है यहाँ। 8-8 की देखिए कितनी अच्छी ट्यूनिंग हो रही है, दी एम्परर के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत लोग आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत लोग आ रहे हैं, परंतु 7 ऑफ वॉन्ड्स है, हाँ आप पहले ही लेके बैठे हो तो ठीक है। मुझे ना क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी के पीछे मुझे नहीं भागना। ठीक है, बहुत लोग आप मत हो। एक वक्त था जब मैंने आपको बहुत समय दिया, बहुत समझाया, पर आपने हमेशा जो है आ, बहुत ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहिए, पर इसके अलावा क्या शब्द है मेरे पास। आप बहुत मीन बिहेव किया, बहुत ओछे हरकतें की आपने, अच्छाई का गलत फायदा उठाया। और मैं सच बताऊं मीन राशि, इस तरह के ओछे लोगों को ना कोई सुधार सकता है, ना उनको शर्म आती है, ना वो बदलने वाले। बेहतर यही है कि आपने जो एक क्लोजर का ये जो डोर मुंह पे मारा है ना इनके, ये बहुत अच्छा किया आपने। ऐसे रिलेशन रखने का कभी कोई फायदा नहीं होता। इवन बिजनेस रिलेशंस में भी देखिए, आप बिजनेस करो ठीक है, बट आप हर किसी की सेवा नहीं कर सकते। बिजनेस इज अ सर्विस, बिजनेस भी सर्विस ही है। सिर्फ सर्विस क्लास सर्विस नहीं करता है। बिजनेस करना एक पूरा सेटअप लगा के रखना कि किसी को जरूरत की चीज है तो हम उसे प्रोवाइड करें, दैट इज ऑल्सो सर्विस। आप किसी को अपना समय देते हो, कोई तकलीफ में समय देते हो, दैट इज ऑल्सो सर्विस। तो ये सारी चीजें सर्विस में काउंट होती है, दुनिया में कोई भी चीज सर्विस में काउंट होती है।
चाहे आप खेती करते हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, चाहे आप सेना में हो, हर चीज़ सर्विस में काउंट होती है। चाहे आप पढ़ाई में किसी की हेल्प करते हो, अपनी फ्रेंड की हेल्प करते हो, जूनियर की हेल्प करते हो। तो आप ना इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि मुझे जो है ना ठीक है, मेरा व्यवहार अच्छा है तो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, आप भी जानते हो। आप नहीं जानते हो तो आप ये चीज़ जानो कि आपके पास जो बहुत सारे लोग आते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है इसलिए आते हैं। आप ज्ञानी हो, गुणी हो, आपके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की कृपा है इसलिए आपके पास लोग आते हैं। पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हर किसी को आप एंटरटेन करो। उनको इस लायक बनने दीजिए ना कि वो आपके पास आ सके। शिष्य को भी इस लायक होना चाहिए कि वो गुरु से ज्ञान ले सके। सिर्फ मुँह खोल के चले आ रहे हैं पूछने, ऐसा नहीं होता। ये गलत बात है। जिज्ञासा आपकी जानने की अच्छी बात है, आपके पास बहुत जिज्ञासु लोग आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको आपकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं होता कि आपको बड़ी जिज्ञासा है। तो ठीक है, अगर दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू और आपने इनसे रिलेशन तोड़ लिया है, तो ये अच्छा किया है। ये एक जो ईश्वरीय आपके ऊपर कोई रीज़न होगा ऐसा कि एकदम से ये रिश्ता टूटेगा और आपको भी ना अच्छा लगेगा, मतलब दुःख नहीं होगा ऐसा नहीं, दुःख तो होगा, रिलेशन टूटेगा, आपने तो अच्छा ही किया, आपने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो आपको बुरा तो लगेगा। और उसके बाद जो आप एम्पायर मोड में आओगे ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स का भी कार्ड है। ये जो आपको कॉन्फिडेंट एक मोड आ रहा है ना कि आप कॉन्फिडेंटली किसी को कह सकते हो नो, आपको यहाँ इनवाइट नहीं किया जा रहा है। ये 3 कार्ड देखिए आप। अप्रैल का चमत्कार देखिए और आज तो पिंक मून भी है ना? आज मतलब बैसाखी आज मना रहे हैं, पिंक मून हो गया अपने। तो आप ये जो मोड ले रहे हो ना कि मुझे हर किसी को एंटरटेन नहीं करना है। 8 ऑफ वांड्स वहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, पर आप एकदम क्वीन ऑफ वांड्स के मोड में हो कि मैं तो चीते को भी बांध के रखूं, मैं वो हूँ। एम्पायर का मोड है। यहाँ पे देखिए एम्पायर के ऊपर कौन चढ़ा हुआ है, ये कुर्सी से चिपका हुआ आदमी, कुर्सी से ये चिपका हुआ आदमी है। तो चाहे आपके पार्टनर बहुत इस टाइप के रहे हो, एम्पायर मोड में रहे हो, तो आप उनसे कट ऑफ कर रहे हैं। और या तो आप ही एम्पायर मोड में आ रहे हो कि मेरी जो स्टेटस है ना, मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं। और हाँ, कोई प्रेम से बात करे तो उसके लिए आप विनम्र होते हो, किसी के आ जाने बस से आप उसके लिए विनम्र नहीं हो जाते हो। तो ये जो आप अब क्वालिटी को चूज़ कर रहे हो ओवर क्वांटिटी कि नहीं मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, एक सही बंदा भी मेरे लिए काफ़ी है। चाहे बिज़नेस की फ़ील्ड में हो, बिज़नेस की फ़ील्ड में भी आप बहुत स्ट्रिक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, कई लोग झगड़ा करते भी चल आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत तेज़ी से किसी को काम कराना है, तो वो चले आ रहे हैं आपके पास कि जल्दी-जल्दी मेरा काम कर दो। तो आप उस चीज़ को ना अब आप समझ रहे हो कि बेटा देर तुझे हुई है, मुझे नहीं, आपको पहले आना था। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शक्ति देखकर ही कई लोग आपके पास आएँ कि भैया ये काम तो मीन राशि ही कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक नया फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में शुरू हो रहा है जब लोग आपकी कद्र करके दिखाएँगे। ये आपकी शनिदेव अभी मीन राशि में आ गए हैं, तो जब शनिदेव आते हैं ना, तो वो आपके अंदर ये चीज़ पैदा करते हैं कि आप अगले का भी तो मोटिव देखो और आप अपनी भी तो स्टैंडर्ड देखो कि हमारा क्या स्टैंडर्ड है। और अभी देखिए सूर्य जो है 14 तारीख से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, हालाँकि यहाँ सन का कार्ड नहीं आया, यहाँ पर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द वर्ल्ड के साथ सन का कार्ड तो यहाँ पे भी है। तो आपको जो ये सूर्य देव भी एक मेष राशि में प्रवेश करते हुए ये जो एक स्टबर्ननेस दे रहे हैं, एक ये आपको गुस्सा दिला रहे हैं कि मैं अपना एक स्टैंडिंग बना के रखूँ, ये आपके लिए ज़रूरी था। जो आपका पुराना सिस्टम चला आ रहा था ना, वो जो है बहुत अच्छा था। मीन राशि आपकी गलती नहीं है, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और अब आप उस स्टेज पे पहुँच गए हैं लाइफ में, आप लोग बहुत सारे अलग-अलग लोग देख रहे हैं, कोई बच्चे होंगे, कोई जवान होंगे, कोई बूढ़े होंगे, कोई बिज़नेसमैन होंगे, कोई जॉब में होंगे, स्टूडेंट होंगे, व्हाटएवर टीचर व्हाटएवर। तो आप लोग उस स्टेज में अभी हो कि आप इस चीज़ को समझो कि आप हर बात को हाँ नहीं कह सकते हो। कुछ बातों को आपको नहीं भी कहना होता है और अब आप इस मोड में हो
मीन राशि के बाद अगली राशि मेष राशि होती है, जो नया साइकिल शुरू होता है। तो आप बहुत ही सुंदर तरीके से इस चीज़ को ले रहे हो, और ये जो एनर्जीज़ इस समय क्रिएट हो रही हैं, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। बहुत अच्छी रीडिंग है मीन राशि। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9981143234 पे संपर्क करेंगे। ठीक है, बाय। अगले रीडिंग में मिलते हैं।